हाय गाइस। आज का टॉपिक है कि क्या कोई कंसिडरेशन किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमेशा मुद्रा के रूप में होगा या मनी के रूप में होगा या किसी अन्य रूप में भी कंसिडरेशन हो सकता है। इसके संबंध में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज मेरी वीडियो को बीच में आप स्किप ना करें। मेरी वीडियो के अंत तक आप बने रहें जिससे आपको पूरे लीगल फैक्ट्स प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि प्रॉमिस प्रॉमिस करने वाला व्यक्ति कौन होता है। प्रॉमिसर जो व्यक्ति कोई प्रपोजल बनाता है कि आप ऐसा करेंगे तो उसको कहते हैं प्रॉमिसर्स, और जो उसे एक्सेप्ट करता है वो होता है प्रॉमिसी। तो क्या ये इस तरह का विवरण हमें जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट एट 2D में मिलता है। और इसके एवज में मैं आपको एक लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो 14 नवंबर 2014 और 24 को जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, और मुकदमे का नाम है रामचंद्रा रेड्डी वर्सेस रमूला अम्मल। इस साइटेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको इस फैक्ट्स को प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जहाँ सैलरी डिस्प्यूट होती है, कोई व्यक्ति किसी को कोई एक सैलरी डिस्प्यूट करता है, तो वो उसमें क्या है कि उसमें कंसिडरेशन जो है वो फिक्स होता है कि हमने जो इस प्रॉपर्टी को इस व्यक्ति के लिए बेचा है, इतने रुपए में हमने इसको बेचा है। तो वहां वो जो है कंसिडरेशन लेता है कि मान लिया हमने 2 बीघा खेत को बेचा और सामने वाले व्यक्ति ने उस 2 बीघा के खेत के एवज में हमें 10 लाख 5 लाख जो भी अमाउंट है वो हमें दिया, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये कंसिडरेशन होता है। इसी तरह होता है गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड में क्या है कि गिफ्ट डीड जहां एग्जीक्यूट कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हक में करता है तो वहां कंसिडरेशन नहीं होता है। और गिफ्ट डीड हमेशा जो है फैमिली ब्लड रिलेशंस के अंदर ही की जाती है, मतलब ब्लड रिलेशंस के बाहर हम कोई गिफ्ट डीड नहीं कर सकते। देन दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज आती है आपका विल, वसीयत जो है। वसीयत में कोई किसी भी तरीका का कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। क्या इसी तरह कोई सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट या कोई किसी भी तरीके का इन फ्यूचर के लिए कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो क्या हम और उसमें किसी भी तरीके का कोई कंसिडरेशन ही नहीं हुआ हो, तो क्या जिसके हक में वो कंसिडरेशन, जिसके हक में वो सेटलमेंट हुआ है या एग्रीमेंट हुआ है, क्या उस सेटलमेंट या एग्रीमेंट के बिहाफ पर वो इन क्वेश्चन प्रॉपर्टी का ओनर डिक्लेयर हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके संबंध में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें इस केस के संबंध में मैं बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल न्यू है, लेटेस्ट है। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पर 4 भाई थे। 2 भाइयों की कोई संतान नहीं थी, मीन्स उनकी कोई फैमिली थी ही नहीं, उनका कोई मैरिज किसी भी तरीके की हुई नहीं, और 2 भाइयों की हुई थी। अब जो 2 भाई थे उनमें से एक ने एक सेटलमेंट कराया। सेटलमेंट वो रजिस्टर्ड भी नहीं था, जो कि ग्राम सभा समिति के समक्ष ही जो है वो एग्जीक्यूट हुआ था कि इस तरह एक भाई की बेटी के लिए हुआ था, जिसमें उसने ये कहा था कि आप मेरी जो पार्ट है, जो 2/3 पार्ट है जो मेरी प्रॉपर्टी का, उसे आप एंटरटेन कर सकती हैं, बशर्ते उसके एवज में आप जो है धर्मांतरण का कार्य करें। धर्मांतरण कार्य क्या है? यह परिवार के किसी व्यक्ति की देख रेख करना भी एक धर्मांतरण है, धर्मांतरण का कार्य कहा जाता है। तो उसने देखभाल की, वो व्यक्ति खत्म हो गया, जबकि वो 2/3 पार्ट पर जो उसके भाई की बेटी थी, जिसके हक में इस तरह का प्रोविजनल नोट एग्जीक्यूट किया था डिसीज ने, वो उस पर काबिज भी थी, पोजीशन में भी थी, और उस पार्ट को 2/3 जो पार्ट था उसको इंटरटेन भी कर रहे थे। अब दूसरे भाई ने, उन दोनों भाई, उसके भाई के मरने के बाद दूसरे जो भाई थे उन्होंने उस पर अपना हक जता दिया कि साहब हम उनके लीगल वारिस हैं, क्योंकि वो हमारा भाई था। और भाई के मरने के बाद जब उसकी कोई संतान नहीं है तो नेचुरली जो प्रॉपर्टी है वो उसके विधिक वारिसों को जाएगी। और हम श्रेणी 1 में आते, हम जो है श्रेणी 1 में आते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमें मिलना चाहिए। और हमारी जो ये बेटी है, भाई की जो बेटी है, ये तो बहुत दूर रहती है, ये अलग है, और ये इस प्रॉपर्टी को जबरदस्ती कब्जा करे पड़ी है। इसे बेदखल किया जाए पहले तो इस प्रॉपर्टी से, और ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारे हक में दी जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कंसिडरेशन जो है हमेशा जरूरी नहीं है कि वो मुद्रा के रूप में ही हो, वो किसी अन्य रूप में भी हो सकता है। और इसका रेफरेंस दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन है 2D, जिसमें क्लियर कट कहा गया है कि वचनदाता, वचन देने वाला और उसे अनुग्रहित प्रतिग्रहित करने वाला व्यक्ति, अगर उसने उसके अकॉर्डिंग कोई कार्य किया है या कर चुका है या अब नहीं कर रहा है, तो वो प्रतिफल के रूप में ही समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पैसे ही दिए हों जब भी वो प्रतिफल माना जाए। अगर इस तरह का वचन भी किसी व्यक्ति ने किया है तो वो जो है प्रतिफल के रूप में माना जाएगा। लेकिन इसमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं किया क्या ये एक फैमिली सेटलमेंट था, तो क्या अन्य व्यक्ति भी इसमें, क्या इस तरह का कोई बाहर का व्यक्ति भी क्या इस तरह का कोई कंसिडरेशन दे सकता है, या कोई बाहर का व्यक्ति भी कर सकता है। कभी कभी हमारे समाज में देखने को मिलता है कि सगे भाई होते हैं और सगे भाई जो है अपने एक सगे भाई को अपनी बिल्कुल पूरी तरह से उसे डिवार कर देते हैं, उसकी किसी भी तरीके की देखभाल नहीं करते, या बाहर का व्यक्ति आके उसकी देखभाल करने लगता है और वही उसकी सेवा पानी करता है, उसकी बीमारी हारी बीमारी सब कुछ वही देखभाल करता है। क्या वो व्यक्ति भी इस तरह के सेटलमेंट में शामिल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ इस तरह का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया। लेकिन हाँ, जरूरी है कि जहां आप इस तरह समझते हैं कि बाहर का व्यक्ति भी इस तरह का कोई एक सेटलमेंट एग्जीक्यूट करके अब वो व्यक्ति भी देखभाल कर सकता है, तो वो भी इसमें कंसिडर होगा। और इसमें बहुत क्लियर कट कहा गया है कि जहां प्रतिफल का ये झगड़े होते हैं कि सब प्रतिफल में यहाँ मुद्रा का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं है किसी कार्य को करने के लिए मुद्रा का ट्रांजैक्शन ही हुआ। अगर कहीं कोई प्रोमिजरी नोट इस तरह का एग्जीक्यूट हुआ है और उसने उस प्रोमिजरी नोट के अकॉर्डिंग जिस चीज के लिए वो प्रोमिजरी नोट जो एग्जीक्यूट हुआ वो उसको उसने किया है और लोगों को उसने देखा है कि हाँ इस तरह का कार्य उसने किया है, ठीक है, तो वो एक कंसिडरेशन के रूप में ही माना जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, जो बहुत ही इंपोर्टेंट जजमेंट है। केस का नाम है रामचंद्र रेड्डी वर्सेस रमूला अमल। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है 14 नवंबर 2024 को। और मैं इसकी प्रॉपर डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरे बताए एफर्ट्स अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो से आप छूते रहें। थैंक यू सो मच।